सब जानते हैं क्या हुआ है और सच क्या है और जनमत की खुली लूट कैसे हुई है। बंगाल में ममता बनर्जी की करारी हार के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की टेंशन भी बढ़ गई और परिणामों के बाद उनके हाव भाव भी कुछ यही बता रहे हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल में बीजेपी की आंधी ने टीएमसी का 15 साल पुराना किला ढहा दिया, तो असम में फिर से भगवा झंडा फहराने में कामयाब रही बीजेपी को बंगाल में 206 सीटें मिली, तो असम में 82 सीटें, जो बहुमत के आंकड़े से कहीं ज्यादा है। परिणामों के बाद विपक्ष हताश है, तो प्रतिक्रियाएं भी वैसी ही आ रही हैं। कोई ईवीएम को दोष दे रहा है, कोई ईडी, सीबीआई और चुनाव आयोग को। ऐसे में सपा मुखिया अखिलेश यादव की भी प्रतिक्रिया आई। ममता बनर्जी की वीडियो शेयर करते हुए अखिलेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, चुनावी व्यवस्था के नाम पर केंद्रीय बलों का जो दुरुपयोग मतगणना में आज बंगाल में हुआ, ठीक वैसा ही घपला 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में अधिकांश जगह किया गया था, जिसकी साक्षात गवाह कन्नौज की विधानसभाएं थी। फिर इसी निंदनीय मॉडल को फर्रुखाबाद के 2024 लोकसभा चुनाव में दोहराया गया था। सब जानते हैं क्या हुआ है और सच क्या है और जनमत की खुली लूट कैसे हुई है। घोर 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 निंदनीय। अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया में उनकी टेंशन, उनका डर और निराशा साफ झलक रही है। और हो भी क्यों ना, कोलकाता से निकले इन सियासी संकेतों ने यूपी में जो विपक्ष की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल अगले साल 2027 में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इन चुनावों से पहले बंगाल, असम जैसे राज्यों में चुनावी परिणाम विपक्ष के सामने बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा कर गए। और तो और जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से अपने भाषण में खुद ही इस बात के संकेत दे दिए हैं कि बिहार, बंगाल के बाद अब बारी उत्तर प्रदेश की है। कांग्रेस, टीएमसी और डीएमके को बहनों बेटियों ने सजा दी है। केरलम में लेफ्ट के 10 सालों के कुशासन का फायदा कांग्रेस को जरूर मिला है, लेकिन मुझे विश्वास है केरलम की बहनें भी अगले चुनावों में कांग्रेस को जरूर सबक सिखाएगी। साथियों, जिस समाजवादी पार्टी ने संसद में महिला आरक्षण को रोका है, उसे भी यूपी की महिलाओं का आक्रोश सहना पड़ेगा। महिला विरोधी समाजवादी पार्टी कुछ भी करके अपने पाप को कभी धुल नहीं पाएगी। दरअसल उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीए फॉर्मूले से बीजेपी को तगड़ा झटका जरूर दिया था। बीजेपी ने 2 साल में कमबैक किया है। ऐसे में बंगाल में ममता की हार विपक्ष के लिए बड़ा झटका तो है, इसके साथ ही बीजेपी के लिए बड़ा बूस्टर डोज भी, जो सपा कांग्रेस के लिए किसी सियासी टेंशन से कम नहीं है। इसके साथ ही बंगाल में मिली सफलता के बाद योगी आदित्यनाथ अब 2027 के लिए और भी ज्यादा आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरेंगे। बंगाल के नतीजों ने साबित कर दिया है कि बीजेपी का हिंदुत्व कार्ड विपक्ष के सारे समीकरणों को ध्वस्त करने के लिए काफी है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।